नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नारी के शोषण पे बात करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स या बहुत ज़्यादा बुक्स, बहुत ज़्यादा समाजसेवी संस्था में एक वर्ड सुना है कि कब तक ये पुरुष नारी का शोषण करते रहेंगे। लेकिन नारी का शोषण केवल एक पुरुष कर सकते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं शारीरिक शोषण में मानती हूँ कि नारी पुरुष कर सकते हैं, लेकिन जो नारी का मानसिक शोषण है, जिसकी परसेंटेज शारीरिक शोषण से बहुत ज़्यादा है, वो केवल एक औरत के द्वारा होती है। हम एक औरत के जन्म से स्टार्ट करते हैं। जब एक औरत का जन्म होता है तब सबसे ज़्यादा दुख एक माँ को होता है, एक दादी को होता है, एक बुआ को होता है, एक बाबा, चाचा, पापा, इन सबको दुख नहीं होता है। ये सब रोना नहीं रोते हैं। तो यहाँ भी नारी का शोषण किसके द्वारा हुआ? एक औरत के द्वारा, पुरुषों के द्वारा तो नहीं हुआ। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब एक लड़की स्कूल जाती है, अगर हम मेट्रोस को छोड़ दें अपने यहाँ के, तो अपने देश के जितने भी छोटे मोटे गांव कस्बे हैं, मैंने बहुत बारीकी से जाना है कि वहाँ पर तो खाने में भी लड़कों को दूध पीना चाहिए। लड़कियों को इसकी क्या ज़रूरत है? लड़कियाँ ही खा पी के क्या करेंगी? ये जो विकृत मानसिकता जो हमने अपने घर में बनाई हुई है, ये किसके द्वारा बनाई गई हुई है? एक पुरुष के द्वारा नहीं, एक औरत के द्वारा। तो यहाँ भी नारी का शोषण किसके द्वारा हुआ? एक औरत के द्वारा। हम थोड़ा और आगे जाते हैं। जब एक लड़की अपनी शादी होकर अपनी ससुराल आती है, इनको कुछ काम करना नहीं आता है, दहेज में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, खाना अच्छा बनाना नहीं आता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। एक औरत को सपोर्ट नहीं किया है कि नहीं आता है तो उसको सिखाया है, उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद की, नहीं उसको गिराने की कोशिश की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, ये किसके द्वारा होती हैं? एक पुरुष के द्वारा नहीं, फिर से एक औरत के द्वारा। उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि आप उनसे बेटर हो, आप अच्छा खाना बनाना नहीं जानती हो। मैं दावा कर सकती हूँ, जो हमारी जो सासों की जो सासें रही होंगी, उनको भी यही लगता होगा कि वो अपनी बहुओं से ज़्यादा बेटर है, और जो वो होंगी उनकी सासों को भी ऐसा लगता होगा कि वो उनसे ज़्यादा बेटर काम कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि हम उनसे बेहतर हैं। अब खाने की बात लेते हैं कि अगर हम इसी तरह से रिवर्स करते जाएं, मुझसे बेटर खाना मेरी सास बनाती है, उनसे बेटर वो, उनकी सास उनसे बेटर उनकी सास, अगर हम इस तरह से रिवर्स में जाएं तो आज तो खाना की क्वालिटी 0 होनी चाहिए थी। वो तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था, अगर हम इस बात को सच माने, क्योंकि उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। आज हम तो उस युग में हैं जहाँ समोसे को भी हम 12 तरीके से बना सकते हैं। जामुन समोसा, मैगी समोसा, पनीर समोसा, मिक्स समोसा, आलू समोसा, हम समोसे को भी 1000 तरह से पेश कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। क्यों? रामायण में एक चौपाई है, मोहे न नारी नारी के रूपा, पन्ने गारे है रीत अनुपा, यानी कि एक औरत दूसरी औरत की कभी तारीफ नहीं सुन सकती है, उसको कभी आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकती है। तो जो ये विकृत मानसिकता जो हमने बनाई हुई है अपने घर में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये पुरुष इसमें पुरुषों का बहुत ज्यादा योगदान है? नहीं, एक औरत, नारी का शोषण सबसे ज्यादा केवल एक औरत कर सकती है। एक पुरुष नारी का शोषण कैसे कर सकता है? एक औरत बहुत शक्तिशाली है, जितनी नारी कुसुम कली है उससे ज्यादा शक्तिमयी है। इसी शक्ति के आशीषों से पुरुष यहाँ होता विजयी है। आशीष का मतलब होता है ब्लेसिंग। तो शक्ति का शोषण तो केवल एक शक्ति ही कर सकती है। एक पुरुष नारी का शोषण कैसे कर सकता है? दूसरी बात, जो 10-15% जो शारीरिक शोषण होता है, उनमें भी जो 1-2% मैं मानती हूँ कि जो हमारे घर का माहौल है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि हमने अपने घर की बेटियों को, हमने अपने घर की बहुओं को वो बोलने की आज़ादी नहीं दी है। उससे क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, तो हमने क्या किया हुआ है? अपने घर की बेटियों को किस लायक समझा है, अपने घर की बहुओं को किस लायक समझा है? केवल आपके लिए चाय बनाने के लिए आपकी महफिल में, और आपके खाना बनाने का माध्यम समझा हुआ है। हमने उनको बोलने की आज़ादी दी नहीं है। कभी भी हमारे देश में कोई मुद्दा चलता है, हम आपस में डिस्कशन करते हैं, तो उसमें अपने घर की बेटियों को बिल्कुल अलग रख देते हैं। क्यों? हमने ऐसा माना हुआ है कि वो इस लायक नहीं है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। क्यों? हमने उनको बराबरी बिठा के उनको समझाने की कोशिश नहीं की है। तो जब हमने अपने घर के माहौल को ऐसा बना रखा है, हमने उनको आज़ादी बोलने की दी नहीं है, तो क्या होता है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, किसी ने हम पर कमेंट्स मारा, किसी ने कोई यहाँ देख के हंस रहा है, कोई टच कर रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो एक लड़की क्या करती है? इग्नोर कर देती है सब चीज़ों को, जो कहीं ना कहीं बड़े अपराध को जन्म देती है।
इग्नोर क्यों करती है? क्योंकि उसको कभी बोलने की आज़ादी नहीं दी हुई है। तो जब कभी बोला ही नहीं है घर पे, तो इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है पता नहीं उसकी इस चीज़ को घर में एक्सेप्ट भी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो हमने अपने घर के माहौल को ऐसा बना के रखा है, और ऐसा माहौल बनाने वाले लाखों लोग, हजारों महिलाओं के सुधार संस्थाओं में काम कर रहे होंगे, जो महिलाओं के लिए संस्थाएं बनी होंगी। तो उन संस्थाओं में काम न करके हमें अपने घर पर काम करना है। हमें अपने घर की बहुओं बेटियों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना है। और ये कौन कर सकता है? केवल एक औरत कर सकती है। तो जो बेचारापन है ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हमारे देश में चुनाव लड़ते हैं उसमें महिलाओं की संख्या कम है, ये सब जो बेचारापन है ना, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बहुत पावरफुल हैं और हम चाहें तो हमें किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। हम जिस दिन एक औरत दूसरी औरत का रिस्पेक्ट करने लग जाएगी, एक औरत दूसरी औरत को बढ़ाने लग जाएगी, उस दिन ये आयोग, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। समझिए इस चीज़ को, मानसिक शोषण बहुत ज़्यादा है, वो केवल एक औरत के द्वारा है। आप अपने आप को बदलिए। पुरुष नारी का शोषण कैसे कर सकते हैं? और जो हमारे देश में निर्भया के साथ हुआ, उनको तो मैं मानती नहीं हूँ कि वो इंसान है, वो तो कोई जानवर होंगे, कहीं से आए होंगे, पता नहीं। ऐसे लोग तो मिल ही जाते हैं। ऐसों को तो इंसानों की श्रेणी में हम रखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हमें मानसिक शोषण पर काम करना है, जो बहुत पुराने सालों से चली आ रही है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि कोई हमसे बेटर है। उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने घर के माहौल को बेटर बनाइए। धन्यवाद।